दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट क्राइम कवरेज। दोस्तों एक नया जो इंसिडेंट है वो सामने आया है। उसमें ये है कि एक लड़की होती है, 11th क्लास की छात्रा है और इससे 3 जो लड़के होते हैं वो प्यार करते हैं और प्यार में इस तरीके से एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे के प्यासे हो जाते हैं कि आप बिल्कुल इस घटना को जानेंगे तो जान के शायद आपको इन नॉर्मल चीज़ों से या फिर प्यार मोहब्बत से विश्वास उठ जाएगा। अब इसको प्यार मोहब्बत कहें या फिर कुछ और कहें, वो लैंग्वेज, वो शब्द मेरे लिए तलाशना मुश्किल हो गया है, लेकिन आप अगर बताएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। दरअसल ये जो घटना है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले की है। बस्ती ज़िले में एक ऐसी घटना हुई है जिसको सुन के आपको एक फूल और दो माली वाली जो मूवी थी पुरानी, वो ज़रूर याद आएगी। लड़की एक होती है, उसके 2 प्रेमी नहीं बल्कि 3 प्रेमी होते हैं। लड़कों को नहीं पता होता है कि वो एक ही लड़की से प्यार करते हैं, एक ही लड़की से बात करते हैं, लेकिन लड़की को पता था कि वो 3-3 लड़कों को घुमा रही है। और इसमें सबसे मज़े की बात ये होती है कि 3 प्रेमियों में 2 प्रेमी सगे मतलब बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इनको पता था कि हम दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं। और तीसरा जो होता है वो बेचारा खामखा अपनी जान गंवा बैठता है। और इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी कहानी में आप जानेंगे कि किस तरीके से इस लड़की ने दिमाग लगाया और किस तरीके से ये जो तीसरा प्रेमी था ये अपना जान गंवा बैठता है। दरअसल दोस्तों, मृतक जो है ये बस्ती में एक जगह है खलीलाबाद। खलीलाबाद में एक पुलिस को एक ऐसा बेजान शरीर पड़ा मिलता है एक झुरमुट में, झाड़ियों के पास। उसका नाम होता है नरेश। पार्क होता है, पार्क के पीछे झुरमुट होता है, उसकी वहाँ पे बेजान शरीर मिलती है। और जब वहाँ पे लोगों ने रिपोर्ट किया, पुलिस आती है, उसको कब्जे में लेती है, इन्वेस्टिगेशन करती है, तो सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। दरअसल ये जो प्रेमिका होती है, इसके 2 प्रेमी पहले से होते हैं। ये 11th क्लास की छात्रा है, इस समय इसकी 17 साल उम्र है। आप सोचिए कि 18 साल भी इसकी उम्र नहीं है। 17 साल की उम्र में ये जो है 2 प्रेमियों से अटैच हो जाती है। और सबसे मज़े की बात ये थी कि दोनों प्रेमियों को पता था कि वो एक ही लड़के से प्यार करते हैं। इस लड़की को भी पता था कि मैं दो को एक साथ मैनेज कर रही हूँ, लेकिन लड़की शायद ये समझती थी कि इन दोनों लड़कों को नहीं पता है कि ये दोनों मुझसे प्यार करते हैं। और इसी बीच में तीसरा प्रेमी इन्वॉल्व होता है जिसका नाम होता है राकेश निषाद। राकेश निषाद जो होता है इस लड़की से प्यार करता है। और जब इन तीसरे वाले प्रेमी की इन्वॉल्वमेंट होती है तो इनका रिश्ता जो होता है बहुत ज़्यादा सीरियस मोड की तरफ चला जाता है। पहले वाले 2 प्रेमी कैजुअल मोड पे थे, लेकिन ये वाला जो है रिश्ता वो बहुत ज़्यादा स्मूथ वे में चला जाता है। शादी वादी की बातें होनी शुरू हो जाती हैं। अब ये जो इस लड़की का विद्यालय था, इसका जो स्कूल था, वहाँ उसके बाहर एक फील्ड है और पार्क टाइप कह सकते हैं, फील्ड कह सकते हैं। वहाँ पे फील्ड में इन लोगों की मुलाकात होती थी, बातें होती थी। फील्ड से ये लोग एक रेस्टोरेंट में जाने का प्लान करते हैं और संयोग देखिए कि उस लड़की ने उसी दिन अपने अलग अलग प्रेमियों को मिलने के लिए बुलाया, लेकिन टाइमिंग में 1 घंटे का डिफरेंस था। पहले वाला जो प्रेमी होता है, तीसरा वाला, उसको पहले बुलाती है और उसके मिलने के टाइम से 2 घंटे बाद इन दोनों प्रेमियों को मिलने का टाइम देती है। अब आप नोटिस करिए कि यहीं से सारी कहानी शुरू हो जाती है। अब अचानक से जो दोनों प्रेमी होते हैं, इनको लगता है कि हम लोग इसी एरिया में हैं, क्यों ना 1 घंटे डिले करके हम लोग वहाँ चल के बैठते हैं। जब 1 घंटे बाद वो आएगी तो उससे मिल लेंगे। और जब वो लोग जाते हैं वहाँ पे फील्ड के बाहर, जो वहाँ पे शॉप्स होती हैं, दुकानें होती हैं, उसके पास जो रेस्टोरेंट होता है, तो देखते हैं कि ये दोनों जब देखते हैं कि ये लड़की किसी और तीसरे लड़के के साथ रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, घुल मिल रही है, गले लग रही है, उससे चिपक रही है, तो इन दोनों का जो माथा होता है ठनकता है। ये दोनों सन्नाटे में आ जाते हैं। इसके बाद इन्होंने बाहर उस लड़की को भी बुलाया। लड़की जब देखती है तो उसके हाथ पैर फूल जाते हैं। लड़के को भी बुलाया और सब लोग मिलके उसी पार्क में जाते हैं। हालांकि तीसरा प्रेमी जो होता है अवॉइड करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अवॉइड नहीं कर पाता है। और बातचीत में तीसरा वाले प्रेमी में और पहले 2 में इतनी ज़्यादा बहस बढ़ जाती है कि वो लोग वहीं पे एक डंडा पड़ा होता है, उस डंडे से सिर्फ 2 डंडे वार करते हैं सर पे, और तीसरे वाला प्रेमी जो होता है धराशायी होकर वहीं गिर जाता है और उसकी जान चली जाती है। जैसे ये वाक़या होता है, इन दोनों ने सोचा कि कोई नहीं देखेगा, लेकिन आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, 3-4 लोग बैठे होते हैं, उन्होंने नोटिस किया और पकड़ने की कोशिश की। हालांकि इन लोगों ने उसकी बेजान शरीर को वहीं झाड़ियों में, झुरमुट में फेंक कर भागने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे पब्लिक में शोर मचाने के बाद ये तीनों पकड़े जाते हैं। और इस समय इनके ऊपर धारा 302 और धारा 201 में केस फाइल किया गया है। पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया है। और इस रंग मिजाजी के चलते इन दोनों प्रेमियों की ज़िंदगी जो है वो इस समय अपने ट्रैक से उतर गई है। और जो लड़की है इसको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन जारी है, क्योंकि लड़की का इन्वॉल्वमेंट भी इसमें है, क्योंकि इसने पूरा साजिश इसी ने रचा हुआ था। और ये जो 2 लोग प्रेमी पहले से हैं, इनकी ज़िंदगी तो बेकार है ही है। अब आप सोचिए दोस्तों, 11वीं की छात्रा और इस तरीके की हरकतें, 2 प्रेमियों को मैनेज करना एक साथ, ऊपर से तीसरे को भी ग्रीन सिग्नल देना,
किस तरीके की संस्कृति है, किस तरीके का कल्चर है, जिस पे हमको, आपको, सबको सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि ऐसी ही घटनाएं समाज में बढ़ती जा रही हैं, इसलिए इस तरीके का लोगों का मनोबल भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने आसपास की ऐसी किसी गतिविधि पे फोकस ज़रूर करें, नोटिस ज़रूर करें। तब तक के मिलते हैं एक और नई वीडियो में कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।